तो देश हित में सबसे पहले बात प्रयागराज कुंभ से आई बड़ी खबर के साथ आज हम करेंगे। खबर क्या है 30 सेकंड में जल्दी से समझिए आप। कुंभ में परम धर्म संसद ने राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान कर दिया है। परम धर्म संसद में कहा गया है कि संत समाज स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाई में अयोध्या कूच करेंगे। साधु संत 4 शिलाएं अयोध्या लेकर जाएंगे। दक्षिण भारत के किष्किंधा पर्वत से ये शिलाएं मंगवाई गई हैं। साधु संतों ने कहा है कि 4 साधु 4 शिलाएं लेकर चलेंगे, जिससे उनके ऊपर धारा 144 भी लागू नहीं होगी। आपको बता दें कि किष्किंधा पर्वत की अहमियत यह है कि कर्नाटक के कोप्पल में मौजूद अंजनी पर्वत को किष्किंधा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसी पर्वत पर ही हनुमान जी की मां ने हनुमान जन्म के लिए यहीं पर तपस्या की थी। तो 21 फरवरी की तारीख अब दे दी गई है साधु संतों की तरफ से। तो प्रयाग की पवित्र भूमि पर चल रहे कुंभ से ये वाकई यकीन मानिए बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि कल ही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और अयोध्या की गैर विवादित भूमि लौटाने को कहा है। और सरकार की अर्जी के अगले ही दिन परम धर्म संसद में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा ऐलान हो गया है। तारीख बता दी गई है साधु संतों की तरफ से। संत समाज ने 21 फरवरी से अयोध्या कूच करने का ऐलान कर दिया है। वेदों द्वारा बताए गए इष्टिका न्यास को संपन्न कराने के लिए परमाराध्य परम धर्माधीश जी ने जो तिथि निश्चित की है वह है फाल्गुन कृष्ण द्वितीया। अंग्रेजी तारीख है 21 फरवरी 2019। बसंत पंचमी के बाद हम प्रयाग से ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके लिए यदि हमें गोली भी खानी पड़े या जेल भी जाना पड़े तो हम प्रस्तुत हैं। तो प्रयागराज कुंभ का इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, तो अब संतों ने हुंकार भर दी है कि अब 21 फरवरी से राम मंदिर का निर्माण कर दिया जाएगा। तो ये दबाव बनाने की कोशिश, और कल तो वीएचपी की भी धर्म संसद होने वाली है, उसका भी इंतजार रहेगा कि क्या ये सर्च समिति से ये फैसला सबको मंजूर होगा क्या? जाहिर सी बात है मीमांसा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि राम मंदिर के लिए या राम मंदिर की चर्चा के लिए और राम मंदिर की इस पूरी कहानी के लिए अगर हम कहें कि इस वक्त ये बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया है तो ये एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि कुंभ जब शुरू हो रहा था तो संत यही कह रहे थे कि यहाँ संत ही ऐलान करेंगे, धर्म संसद से इस चीज का फैसला हो जाएगा। इस बीच आपने देखा कि कल कैसे सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका देती है कि गैर विवादित जमीन को है वो सरकार को सौंपा जाए, वो मंदिर न्यास को सौंपने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इस बीच आज धर्म संसद होती 21 तारीख का ऐलान। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 21 तारीख यानी कि एक तारीख का ऐलान हुआ है। पहली बार मंदिर के साथ एक तारीख जुड़ गई है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कुंभ क्रांति स्टूडियो में प्रयागराज में मौजूद हूँ। अभी पीछे यहीं पर धर्म संसद हुई थी, परम धर्म संसद। मेरे साथ तो विशाल है, मेरे सहयोगी, जो कि दिन भर उस धर्म संसद में मौजूद थे। और जब अध्यादेश पढ़ा गया, वो धर्मादेश जब पढ़ा गया, उस वक्त इतनी यकीन मानिए ऐसी खुशी की लहर थी वहां पर। लेकिन इस तारीख के बाद क्या, इस तारीख के मायने क्या है? एक धर्म संसद कल भी होनी है। विशाल और ये जो हमारे जो खास मेहमान है वो भी इस पर चर्चा कर रहे थे। सचिन, सबसे पहले हम अपने जो हमारे यहाँ पे खास मेहमान है उनका परिचय दे दें। हमारे जो कि महासचिव हैं यहाँ पर निर्वाणी अणी अखाड़ा से, और इसके अलावा तांत्रिक रमेश जी महाराज धर्मगुरु हैं। गार्गी पंडित जी जो कि उस परम धर्म संसद की मेंबर है, वो हमारे साथ हैं। क्योंकि ये जो धर्म संसद यहाँ पर हुआ है इसका महत्व इसलिए है क्योंकि शंकराचार्य लगातार इस बात का ऐलान कर रहे थे कि चाहे उन्हें कुछ भी हो वो अयोध्या जाएंगे। तो 21 फरवरी को वो अयोध्या कूच करेंगे। लेकिन इस धर्म संसद से ज्यादा महत्वपूर्ण जो धर्म संसद है वो विश्व हिंदू परिषद में बताई जा रही है, जो कि कल से शुरू होगी। 31 और 1 2 दिनों तक वो धर्म संसद चलेगी। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि जो 67 एकड़ गैर विवादित जमीन का फैसला केंद्र सरकार ने मूल मालिकों को देने पर लिया है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। उस 67 एकड़ जमीन में से 42 एकड़ जमीन वहां पर अगर हम बता दें तो वो राम जन्मभूमि न्यास समिति की है। और राम जन्मभूमि न्यास समिति का जो अगर आप कहिए विश्व हिंदू परिषद की एक संस्था है, तो जो विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद होगी सचिन, वो काफी महत्वपूर्ण होगी। उसमें कौन सी तारीख मिलती है, क्योंकि हमें ये जानकारी मिल रही है बसंत पंचमी, उसमें एक नई तारीख जुड़ सकती है राम मंदिर निर्माण के लिए। ये देखना होगा। बिल्कुल सचिन, यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको लगता है कि संतों में सबसे पहला सवाल यही है आज धर्म संसद से कि क्या संतों में एक मत, एक सहमति बन पाएगी 21 तारीख को लेकर के, या फिर एक नई तारीख आ जाएगी? पहले तो होता था सरकार तारीख बताई, आज संतों ने तारीख बताई, अब संत एक मत होंगे? नहीं, बात ऐसी है कि शंकराचार्य जी ने जो बात कही है, हम मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन मंदिर का निर्माण होगा कैसे? शंकराचार्य जी हमारे पूज्य हैं, हम उनके बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो जिनसे जुड़े हुए हैं वो मंदिर के खास करके विरोधी हैं। किन से जुड़े हुए? ओ कांग्रेस। वहाँ कोई भी आ सकता है, नहीं आने को मना नहीं है। शंकराचार्य किसी से जुड़े हुए नहीं है, सभी लोग शंकराचार्य जी से जुड़े हुए हैं। ये बात ध्यान रखिए, हमारे पूज्य होने से कुछ नहीं हो जाता, इतना कहने पर ध्यान रखिए। बाकी सब उनसे जुड़े हुए हैं, वे किसी से जुड़े हुए नहीं है। गार्गी जी, मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ और हमारे वो आचार्य हैं। जानते तो हम भी बीजेपी को बहुत दिनों से थे। मैं बीजेपी का व्यक्ति नहीं हूँ, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। शंकराचार्य जी यदि इस प्रकार की उन्होंने घोषणा की है तो क्या वो अयोध्या में उनकी रूपरेखा क्या होगी वो तो बताने चाहिए। क्या रूपरेखा होगी? फिर 21 तारीख तो आपने दी है ना, क्या रूपरेखा होगी? आप तो स्वरूपरन सरस्वती की उस धर्म संसद का पाठ ऐसे जाने से तो मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा। एक राम भक्त अगर वहाँ बाहर बैठे है कहीं, आप कह रहे हैं हम अयोध्या मंदिर निर्माण कोई छोटा सा मुद्दा है? करने दो ना उनको, अच्छा कर। 1966 के विषय में आपको अगर जानकारी हो तो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने गो रक्षा के लिए आंदोलन किया था। उस समय सरकार उनके साथ नहीं थी, ना ही कोर्ट उनके साथ थी, उन्होंने आंदोलन किया। ऐसा ही आंदोलन, ऐसी ही कुछ तो आंदोलन तो वीएचपी कह रही है, हम तो 70 साल से कर रहे हैं आंदोलन। करते करते हमारे पूर्वज, हमारे बाबा गुरु अभिराम दास जी महाराज, अवैधनाथ जी, रामचंद्र दास जी, परमहंस, अशोक सिंघल, न जाने कितने। अच्छा ठीक है रमेश जी, क्या संतों में भी लीड लेने की होड़ है? 1 तारीख आई है, दूसरी तारीख आ सकती, क्या ऐसा है? क्योंकि आप तो किसी खेमे के संत नहीं है ना। पार्टी के नहीं है, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि ताला खुलवाया कांग्रेस ने। कांग्रेस के टाइम पे मस्जिद गिरी, उस समय बीजेपी कहाँ थी? हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन कांग्रेस के टाइम पर लेकिन मेरा सवाल 21 तारीख को है। हाँ ठीक है, 21 तारीख पर क्या संतों में सहमति बनेगी? 21 तारीख का एक राम भक्त के लिए मतलब क्या है? हम लोग धर्म संसद जो है, आपको लगता है नई तारीख अगर आ गई तो संत भी बटे हुए हैं? हाँ बटे हैं, संत तो बटे हैं। राहुल गांधी क्या इस 21 फरवरी वाले मार्च का अयोध्या कूच का समर्थन करेंगे? ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से गौरी शंकर दास जी यहाँ पर बता रहे हैं, वो इनका जिस तरह से कहना है, ये भी एक पहलू माना जाता है। अगर समाज के बीच जाइए, लोगों के बीच में जाइए कि गांधी परिवार थोड़ा करीबी रहा है शंकराचार्य का, तो ऐसी स्थिति में गार्गी जी इसको ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो कि अभी जल्दी में महासचिव बनाएगी, क्या वो आपके डुबकी लगाने, क्या वो डुबकी लगाने के बाद आपके साथ अयोध्या कूच के लिए निकलेंगे? ये प्रश्न आप कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम सवाल जो विशाल आप उठा रहे हैं कि कांग्रेस का इसको लेकर क्या रुख रहेगा। तो यहाँ पर एक तारीख दे दी गई है, 21 फरवरी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि वीएचपी की जो धर्म संसद होगी उसमें अब क्या मैसेज दिया जाता है, और वो भी क्या इस तारीख पर सहमत होते हैं या वहां से कोई नई तारीख निकल कर आती है। और साथ ही साथ मोहन भागवत भी अमन पहुंच रहे हैं कुंभ, ये भी बहुत दिलचस्प होगा देखना।